अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक लोगो बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में, और ये लोगो के लिए हमें कैलिक सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले कैलिक सॉफ्टवेयर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। कैलिक में लिखने का तरीका ये है कि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे। लिखने से पहले हमारे पास उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल हुआ ज़रूरी है। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से अपने कीबोर्ड उर्दू कर देंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे अत-तरबिया, और यहाँ पर आकर इसको सुलूस कर देंगे। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरनेशनल एकेडमी। लेकिन इंटरनेशनल में जो है ठे इस पर लिखी नहीं जाती, तो इस वजह से हम ता करके लिखेंगे नेशनल, और एकेडमी का काफ भी नहीं लिखा जाता। ऑल्ट का बटन प्रेस करके के का बटन प्रेस करने तो का लिखा जाएगा, और ये हम लिख लेंगे। और इसका हम फ़ॉन्ट जो है वो ये वाली ये फ़ॉन्ट सही है, हमें इस फ़ॉन्ट में चाहिए। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम तरबिया की सेटिंग करेंगे। अच्छा, तरबिया में मुझे ये वाला अलिफ लाम ता रानी चाहिए, वो मुझे दूसरे स्टाइल में चाहिए, और वो मैं कहाँ से किस तरह लिखूँगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर आएंगे BK, इस पर राइट क्लिक करेंगे और अदर शेप पे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके शेप बने हुए हैं, मुझे यही शेप चाहिए। और यहाँ पर आकर मैं इसके नुक्तों की सेटिंग कर दूंगा। इसकी फिर हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आकर ज़रा एकेडमी को करीब कर देंगे, और यहाँ पर फिर हम Ctrl+P का बटन प्रेस करेंगे और ये एक विंडो खुल जाएगी। फिर हम जाएंगे प्रिंट सेटअप पे और यहाँ पर PDF कर देंगे इसको। प्रिंट सेटअप में PDF करने के बाद यहाँ आकर हम इसको लोकेशन देंगे कि हमें कौन से फोल्डर में इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ लिखूँगा लोगोटेक्स, और ये मैं वहाँ से देखें PDF करके ले आऊँ, और इस PDF को मैं खोलूँगा इलस्ट्रेटर पे और यहाँ आकर इसको ओपन कर दूँगा। अब यहाँ पर आकर अच्छा, इसमें एक और है, जो मैंने नीचे ये वाला फ़ॉन्ट लिखा तो ये फ़ॉन्ट इस तरह ख़राब आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जब हम इलस्ट्रेटर में इसको लेकर आए तो यहाँ पर उसने उस फ़ॉन्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसका तरीका बहुत ही आसान है, और इसके लिए मैंने कोरल जो है उसको डाउनलोड किया हुआ है। मैं कोरल पे जाता हूँ, फिर फ़ॉन्ट को सही करके फिर दोबारा PDF बना के फिर इलस्ट्रेटर पे एक्सपोर्ट करता हूँ। अभी मैं कोरल पे आया और यहाँ सेलेक्ट पेज 1 कर दूँगा और यहाँ टेक्स्ट कर्व कर दूँगा और यहाँ ओके कर दूँगा। अब देखिए वही टेक्स्ट यहाँ पर सही आ गया। तो फिर मैं यहाँ से दोबारा इसको एक्सपोर्ट करता हूँ PDF में लोगोटेक्स 2 के नाम से, और इसी PDF को दोबारा सेव कर दूँगा। यहाँ पर ये सेव हो गई है। इसी PDF को मैं दोबारा इलस्ट्रेटर में लेके जाऊँगा और यहाँ पर आकर इसको ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट सही हो गया। अब देखिए मुझे ये तरबिया चाहिए, लेकिन मुझे क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे तरबिया जो है यूँ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से कर्व चाहिए। तो उस कर्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ गूगल से एक इमेज लेके आया हूँ, और उस इमेज का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो इमेज ये है। अब इसी इमेज से मैं तरबिया का लोगो बनाऊँगा। वो किस तरह बनाऊंगा वो भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैंने ये इमेज डाउनलोड कर दी है, मेरे पास यहाँ फोल्डर में ये इमेज रखी हुई है। मैं इस इमेज को लेके जाऊंगा इलस्ट्रेटर पे, और इलस्ट्रेटर पे आके यहाँ पर ओपन कर दूँ। जो इमेज है मेरे पास, क्रॉप करूँगा इस इमेज को, अब ताकि मुझे जितना एरिया चाहिए मैं उसी के साथ उसी को ट्रेस करूँ, बाकी एरिया को ट्रेस नहीं करूँ। क्रॉप करने के बाद अब मुझे इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ विंडो पे जाऊँगा और यहाँ पर इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा एडवांस वाले ऑप्शन में, और ये प्रीव्यू पे भी आ जाऊँगा।
अब मैं यहाँ पर इग्नोर बैकग्राउंड कर दूंगा और ये देखिए ये मेरा बिल्कुल पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो इमेज थी वो इमेज ट्रेस हो गई। अब मैं ट्रेस करने के बाद इसको एक्सपेंड करूँगा और एक्सपेंड करने के बाद इसको मैं अनग्रुप कर दूंगा। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं इसको साइज छोटा कर दूंगा ऐसा, और इसका साइज छोटा करने के बाद मैं इस पार्ट्स को अलग कर दूंगा और इनको डिलीट कर दूंगा। यहाँ से इन पार्ट्स को भी डिलीट कर दूंगा और इसको भी मैं यहाँ पर साइड पे रख देता हूँ। अब मुझे देखिए मुझे यहाँ पर इसको अलग करना है, ब्रेक करना है। अब मैं ब्रेक कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और एक पेन टूल ले लूँगा और पेन टूल से मैं इसको यहाँ पर यूँ ब्रेक कर दूँगा। ये पेन टूल से यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं इन तीनों को पकड़ूंगा, लाइन को पकड़ूंगा और इस अपने शेप को पकड़ूंगा और शेप बिल्डर टूल पे आऊँगा। शेप बिल्डर टूल पे आके देखें, अब मैं अगर इसको प्लस करूँगा तो मेरे इतनी यही जगह क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑल्ट का बटन प्रेस करके माइनस, ये देखिए माइनस का निशान आ रहा है, ये देखिए ऑल्ट का बटन प्रेस करके माइनस का निशान आ रहा है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। अब ये माइनस हो गया। देखिए मैं इसको जूम करूँगा तो ये इसके हर लफ्ज़ के यहाँ ब्रेक हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल जूम करके करीब कर दूंगा और करीब करने के बाद मैं इन दोनों की सिलेक्शन लूँगा। ये देखिए यहाँ पर भी करीब कर सकते हैं और कमांड वाई करके, कंट्रोल वाई करके आप यहाँ करीब करके देख भी सकते हैं। इसको करीब करने के बाद इन दोनों को क्लिक करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद शिफ्ट बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ पर यूँ ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग कर दूँगा तो ये देखें दोनों एक ही पार्ट बन गए। अब इसी तरह यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ पर करने के बाद फिर शिप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ इसको ड्रैग कर दूँगा। अब देखिए ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। अब आ जाए यहाँ पर, अब हम इसको यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे इसके हिसाब से, तो यहाँ मैं इसको रख के बड़ा करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर दूँगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ से यूँ शेप निकालनी है ताकि मैं चाहूँ मेरी शेप यहाँ पर यूँ मर्ज हो और यहाँ पर यूँ आके निकले। ये रखा हुआ है, ये एक शेप रखी हुई है। मैं शेप को थोड़ा सा घुमाऊंगा, बल्कि इसी शेप को मैं यूज़ करता हूँ। अब इस शेप को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इस शेप को रखूँगा। ये मेरी शेप की सेटिंग कहाँ होती है, और मुझे यहाँ पर ये शेप इस तरीके से चाहिए। मैं यहाँ पर इस शेप की सेटिंग करूँगा, तो थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद इन दोनों की सिलेक्शन ले ली, इसको माइनस कर दिया। अब ये देखिए ये हमारा पार्ट ब्रेक हो गया। ये देखें, अब हमें इसको थोड़ा सा यहाँ से सेटिंग करनी चाहिए और इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर देंगे ताकि हमारी लाइन यहाँ पर इससे टच हो जाए। बस अब देखिए हमारी लाइन यहाँ इससे टच हो गई।
हम करेंगे यहाँ पर इन दोनों की सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम शेप बिल्डर टूल लेंगे। शेप बिल्डर टूल के बाद ये बाहर का जो एरिया है इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और इसको यहाँ पर कर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसके ये एजेस निकले हुए हैं तो इस एजेस की सेटिंग भी कर लेंगे हम। ये वाला स्मूथ टूल है, ये स्मूथ टूल ले लूँगा मैं और इसकी सिलेक्शन लूँगा, स्मूथ टूल लूँगा और ये देखें इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छा भी कर सकते हैं। ये एडेड एंकर पॉइंट लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे, थोड़े से इसके एजेस पकड़ के और यूँ एंकर पॉइंट से इसको क्या कर देंगे, हम थोड़ा सा और राउंड कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पर अब ये लाइन इतनी बड़ी नीचे जा रही है, हमें ये लाइन यहाँ पर इतनी नहीं चाहिए, हमें ये लाइन चाहिए इसके बराबर। ब्रेक करने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ आएंगे और इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे और इस दफ़ा हम इस लाइन की पहले सेटिंग करेंगे ताकि हम इसको ब्रेक कर दें और ये बुरा भी नहीं लगे। इसकी एक कॉपी ले लूँगा कमांड सी करके और कमांड एफ कर दूंगा और यहाँ पर आकर फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करने के बाद अब मैं इन तीनों की सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन के बाद ये जो बाहर का एरिया है शेप बिल्डर टूल लेके इस बाहर के एरिया को माइनस कर दूंगा। अब ये देखें ये हमारा यहाँ पर एक शेप बन गई है और इस शेप की हम सेटिंग करेंगे और यहाँ पर आकर मैं वही स्मूथ टूल ले लूँगा। बस यहाँ पर मुझे ऐसे ही चाहिए था, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके जो नोक्स वगैरह है, अब देखिए ये थोड़ी सी शेप यहाँ पर पतली हो रही है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम इसको यहाँ पर ये पकड़ के इसको मोटी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर इसको थोड़ी पतली कर देंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर आकर इसको मोटी कर देंगे। ये देखें अब ये बुरी नहीं लग रही और यहाँ पर आकर हम इसको भी हमने इसको यहाँ अगर हम, ठीक है मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें जो नुक्ते यूज़ करने हैं वो इसी के नुक्ते यूज़ करेंगे। यहाँ पर आके अब मुझे यहाँ पर एक तजदीद लिखना है, मैं इसको ले आऊँगा और इसको लाने के बाद यहाँ इसको बड़ा कर दूँगा। अब ये देखें ये बाकी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा ताकि परेशानी ना हो। और यहाँ पर अगर मुझे एराब लगाने हैं मैं इसको यहीं पर ले आता हूँ और यहाँ पर इसको खोल दूंगा। अब एक और चीज़ है वो ये है कि मुझे जो कलर इसमें यूज़ करने हैं मैं पहले ही यहाँ पर एक नोटपैड पे मैं सारे लोगों की जो डिटेल्स है वो डिटेल लिख लेता हूँ। इस डिटेल से ये फ़ायदा होता है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उससे काफ़ी वक्त बच जाता है। अब मुझे इसमें दो कलर यूज़ करने हैं, एक ग्रेडियंट कलर यूज़ करना है, एक ऑरेंज कलर यूज़ करना है। तो मैं इसके यहाँ कोड लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं एक कलर बनाऊँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा और वो कोड यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ग्रेडियंट के लिए भी कलर चाहिए तो ग्रेडियंट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दो कलर यूज़ करूँगा। यहाँ पर आकर इसकी कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ग्रेडियंट के कलर की भी ग्रेडियंट कलर बना लूँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ये कोड आप देख सकते हैं और यही कोड आप वहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आकर अगर आप इस कोड को लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप उस तरह कलर बना सकते हैं।
अब मुझे क्या करना है, मैं इन 1 2 3 4 5 6 मैं ये जो एराब है, इसके नुक्ते हैं, इसको मैं ग्रुप कर दूंगा और यहाँ पर आकर कट कर दूंगा और इनको क्या कर दूंगा, सबको पकड़ के एक ही ग्रुप कर दूंगा। और ग्रुप करने के बाद मैं इनको क्या करूंगा, यहाँ पर देखूंगा कोई मसला तो नहीं है, मैं इसकी और यहाँ पर आ जाऊंगा और ये एंकर पॉइंट ले लूंगा। एक एंकर पॉइंट से इसकी नोक वगैरह यहाँ पर बढ़ा दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इन सबको पकड़ के यहाँ पर शिप बिल्डर टूल लूंगा और शिप बिल्डर टूल से इन सबको एक ही लेयर बना दूंगा। अभी देखें ये अलग अलग हुए में, तो मुझे सबको एक ही करना है। मैं शिप बिल्डर टूल लूंगा, शिप बिल्डर टूल से क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और इन सबको एक ही लेयर कर दूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा। अब देखें शिप बिल्डर टूल मैंने ले लिया। यहाँ पर आकर परेशानी वाली बात नहीं है, मैं इसकी दोबारा सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद शिप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ पर आकर ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये माइनस कर दूँगा और इसको यहाँ मर्ज कर दूँगा। अब मैं ये कि ग्रेडियंट जब अप्लाई करूँगा तो सब में सेम ग्रेडियंट लगेगा। अब मुझे ग्रेडियंट कलर इसमें अप्लाई करना है, तो मैं ग्रेडियंट पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको, जहाँ ब्लैक है वहाँ पर मैं ये डार्क कलर दे दूँगा और जहाँ लाइट है वहाँ पर मैं ये वाला कलर दे दूँगा। अब देखिए ये हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेडियंट की सेटिंग करनी है। मुझे डार्क जो है वो नीचे से चाहिए और यहाँ पर आऊँगा, मैं इसको और मज़ीद डार्क करूँगा। ऊपर वाले को लाइट कर दूँगा और ये जितने भी नुक्ते हैं इसको मैं ऑरेंज कलर दे दूँगा। ये देखिए मैं इस टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा और इस टेक्स्ट की सेटिंग इस तरह करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मुझे दो चीज़ें यहाँ रखनी है, एक चीज़ यहाँ रखनी है, एक चीज़ यहाँ रखनी है। तो मैं यहाँ रख के इसको क्या करूँगा, बड़ा करूँगा। ये एकेडमी यहाँ आ गया और इसको यहाँ मज़ीद बड़ा कर दूँगा, तो ये इंटरनेशनल लफ्ज़ यहाँ आ जाएगा। इसको पकड़ूंगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूँगा। अब ये हमारा लोगो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, यहाँ पर ये तरबिया लिखना है और ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा और यहाँ आकर इसकी सेटिंग करूँगा। सेटिंग करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और ये रूलर लूँगा। रूलर लेके मुझे इसकी यहाँ पर रूलर लगा दूँगा ताकि मैं अगर टेक्स्ट की सेटिंग करूँ मेरा टेक्स्ट इस लाइन से बाहर ना जाए। मैं इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट मुझे चाहिए वो फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट का नाम भी लिख चुका हूँ, मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए। और यहाँ पर आऊँगा, फ़ॉन्ट में कैरेक्टर में आता हूँ और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट का नाम दे देता हूँ और इसको कर दूँगा बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब मुझे मज़ीद क्या करना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है ताकि जितना लोगो हो उतना ही ये मेरा ये टेक्स्ट नज़र आए। ये काफ़ी है, मैं इसको इसके सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक शेप बनाऊँगा। रेक्टेंगल टूल लूँगा यहाँ से यहाँ तक और रेक्टेंगल टूल लेके इसको राउंड कर दूँगा। राउंड करने के बाद इस पे जो मैं कलर दूँगा, कलर यही ऑरेंज वाला दूँगा और इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ऑरेंज वाला कलर देने के बाद अब मैं यहाँ पर जो अल्फाज लिखूँगा वो इंटरनेशनल एकेडमी लिखूँगा और यहाँ पर आता हूँ, इंटरनेशनल एकेडमी करता हूँ इसको और इसका फ़ॉन्ट जो है मैं फ़ॉन्ट
कलर में इसको वाइट कर दूंगा और यहाँ आकर मैं इसको इसके हिसाब से कर दूंगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। थोड़ा सा छोटा करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी सी इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के बाद और इसी को यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर इसको लिखूँ। अब मुझे ये वाला फ़ॉन्ट जो है ये एरियल चाहिए, तो मैं एरियल फ़ॉन्ट लिख लूँगा और एरियल में जो बोल्ड फ़ॉन्ट है वो लिख लूँगा। अब ये देखिए ये हमारा एक लोगो बन गया बड़ा बेहतरीन। और इस लोगो को यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं कलर दे दूँगा ये ग्रेडियंट वाला। ग्रेडियंट कलर देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कर्व कर दूँगा और कर्व करने के बाद इसको ग्रेडियंट कलर दे दूँगा और या तो ये इसी का डार्क दे दूँगा और डार्क देने के बाद इसको ब्लैक कर दूँगा। ये हमारा एक लोगो बन गया। अब मैं इस लोगो को एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ और इसको आर्टबोर्ड के साइज का करता हूँ और आर्टबोर्ड के साइज के बाद इसको करूँगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पर इसको जेपीजी में सेव कर देता हूँ। जेपीजी में सेव करने के बाद आरजीबी कर दूँगा और यहाँ आकर आपको अभी मैं इसका लोगो बन गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।